दोस्तों पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। असम के अंदर मैंने आपको बताया कि कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तस्वीरें वीडियो लगातार वायरल हैं। लेकिन आज दोस्तों जिस राज्य को लेकर के मोदी जी मॉडल पेश करना चाहते हैं पूरे देश में, एवं पूरे देश में मॉडल पेश भी किया, जिस राज्य के अंदर मोदी जी का नाम सुनते ही लोग तिलक लगा लेते हैं, जिस राज्य में अमित शाह जी का नाम सुनते ही लोग अपनापन महसूस करते हैं, यानी कानून से भी बड़ा समझने लग जाते हैं। जी हां, मोदी जी का गृहराज, अमित शाह गृह मंत्री जी का गृहराज, मैं गुजरात से बात कर रहा हूं। आज वहां पर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई है। वहां से 200 मोदी जी के चहीते कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पटका उखाड़ फेंक धरती पे कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों अपने आप पे बड़ी खबर है, क्योंकि मोदी जी का गृहराज, सोचिए ऐसा गृहराज जहां से उस पूरे मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाता है। अब सोचिए उसी मॉडल के खिलाफ मोदी जी के चहीते, मोदी जी के चाहने वाले कार्यकर्ताओं ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 कार्यकर्ताओं ने पटका गले से निकालकर सड़क पर फेंककर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों से बड़ी खबर है दोस्तों। मुसीबत छोटी शब्द होगी अगर मैं कहूं, क्योंकि गुजरात के अंदर कुछ हालात ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कपास की खेती करने वाले जो किसान हैं वो इतने नाराज हो चुके हैं कि सड़कों पर रात रात भर बैठने को मजबूर हो चुके हैं, और पुलिस प्रशासन द्वारा उन सबको डिटेन किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। और ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब किसी और राज्य की नहीं है, किसी और देश की नहीं है, बल्कि भारत देश के मोदी जी के गृह राज्य की है, यानी गुजरात की है। ये जरा नजारा देखिए अपने आप में। ये किसी भी पार्टी का हो, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग उठ खड़े हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने जो है किसानों के साथ आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। और आज ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो वायरल हो रही है दोस्तों, अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली हैं कि इतनी भारी संख्या में लोग, किसान, युवा, वो भी सड़क पर देर रात तक बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए दोस्तों। भाजपा सरकार के खिलाफ अपने आप में एक गंभीर मसला है दोस्तों। खैर इस खबर पे तो मैं आऊंगा ही, लेकिन जरा ये खबर देखिए, ये वीडियो देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए कितने लोग लाइन से लगे पड़े हैं, और इस लाइन में कतार जो है बहुत लंबी है। एक दो लोगों की कतार नहीं है, 200 लोग भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के चहीते, अमित शाह जी के चहीते जो कार्यकर्ता हैं, जो झंडा बैनर उठाने को लगातार तैनात रहते हैं कि कहीं भी मोदी जी की रैली हो जाए, कहीं भी अमित शाह जी की रैली हो जाए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो जाए। ये कार्यकर्ता सोचिए कि खून पसीना एक करके पार्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होते थे। आज ऐसा दिन आ गया है कि यही कार्यकर्ता, एक नहीं, दो नहीं, 200 कार्यकर्ता, देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से पटका गले से निकाल करके धरती में फेंक करके, सड़क पर फेंक करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं दोस्तों ये देख लीजिए, ये बदलाव नहीं है तो क्या है? क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश लगभग बेरोजगारी से परेशान हो चुका है। किसानों के मसले तो आप लगातार देख रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई राजस्थान से कि वो खाद लेने किसान जा रहे हैं तो किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें जो लगातार आप देख रहे होंगे। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि गुजरात के अंदर ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं, मैंने इस पर खबरें भी चलाई थी। मेरी जो पुरानी खबर थी, देखिए मैं दिखा रहा हूं डिस्प्ले पर, ये पुरानी खबर थी। इस खबर को मैंने चलाया और काफी लोगों ने पसंद भी किया, किसान संगठन के जो साथी उन्होंने पसंद भी किया। लेकिन इस तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से भारी तादाद में किसान ये आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि जो उनके फसल को प्रति कुंटल के हिसाब से 1300 रुपये जो रेट तय किया गया था, उसको भीगा हुआ बता करके 1150 रुपये प्रति कुंटल करने की बातचीत की जा रही है। यानी बिचौलिए औने पौने दांव में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह आंदोलन तब हो रहा था 2 दिन पहले, और कल के दिन भी ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन मिल करके लोगों को डिटेन कर रहे हैं जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं।
ये सब कुछ तस्वीरें दोस्तों गुजरात से आ रही हैं, और गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है। माननीय कह लीजिए अमित शाह जी देश के गृह मंत्री जी हैं, उनके गृह राज्य में ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। सोचिए कि जिस राज्य से गृह मंत्री जी आते हों, जिस राज्य से प्रधानमंत्री जी आते हों, उस राज्य में हालात सामान्य नहीं है दोस्तों। मतलब इन दोनों बड़े नेताओं, ये दोनों बड़े ताकतवर नेता माने जाते हैं इस देश के अंदर में, और दोनों बड़े ताकतवर नेताओं के सामने इन्हीं के राज्य के लोगों ने, इन्हीं की पड़ोस के लोगों ने जो है मोर्चा खोल दिया है। और न सिर्फ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि किस तरीके से गुस्से में है कि पटका फेंक फेंक करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए एक शख्स ने क्या लिखा है, गुजरात की हवा बदल रही है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, भाजपा की जन विरोधी नीतियां, लचर शासन और तानाशाही रवैये से तंग आकर आज इडर में 200 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप सभी को कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। विश्वास है आप सभी कांग्रेस की रीति नीति का आम जन तक पहुंचाते हुए पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे। पुनः स्वागत एवं शुभकामनाएं। और इसमें कांग्रेस पार्टी को टैग किया गया है, और गुजरात की जो कांग्रेस जो ट्विटर हैंडल है उससे इसको रिपोस्ट किया गया है। अमित चौड़ा नाम के व्यक्ति ने इसको ट्वीट किया है। तो ये खबर है दोस्तों, और ये पिछले 3-4 दिनों से यही पैटर्न बना हुआ है। चाहे असम के अंदर देख लीजिए, तमाम नेताओं ने जो है नाराजगी जाहिर किया है। बड़े बड़े 4-4 बार के जो सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं दोस्तों, ऐसे बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके पार्टी को छोड़ रहे हैं। न सिर्फ वो, बल्कि उनके साथ कैसे 17-18 जो बड़े नेता हैं असम के अंदर में, उन्होंने पार्टी छोड़ा। फिर उसके ठीक अगले दिन दोस्तों एक खबर आई कि दर्जनों भर नेताओं ने जो है गौरव गोगोई के जो है आप देखेंगे कि उनकी देखरेख में पार्टी सदस्यता ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके। तस्वीरें आपके सामने हैं। और आज गुजरात से खबर आ रही है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पटका फेंक करके और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और आज एक और खबर दोस्तों निकल करके आई। ये खबर अपने आप में बहुत जरूरी है। जरा देखिए किस तरीके से एक शख्स जो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके, इस्तीफा दे करके, किस तरीके से वो काम करते हैं, बेरोजगारी के मसले को उठाते हैं, हर वर्ग के मसले को उठाते हैं, और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वीडियो मेरे जस्ट साइड में चल रहा होगा। खैर अगर आपको सुनना है वीडियो तो मैं कुछ देर के बाद सुनवा देता हूं, लेकिन क्या कुछ है जरा मैं पढ़ के बता देता हूं। सन 2019 में नौकरी से इस्तीफा दिया, वो ये बता रहे हैं, तब यह पता था कि सरकार देश को जिस दिशा में लेकर के जा रही है वो रास्ता गलत है। मुझे यह भी पता था कि ये इस गलत के खिलाफ लड़ना होगा। इस फैसले के बाद मैं देश में 80-90 जिलों में गया, लोगों से बातचीत की और तमाम नेताओं से मुलाकात की। मुझे समझ आ गया कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को सही दिशा में ला सकती है। और दोस्तों देख लीजिए आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, कम शब्दों में जरा मैं आपको सुना दूं। से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ हम चुप रहेंगे, क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो देखा दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं। अब दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो जो ये जन सैलाब है दोस्तों अपने आप में ये हकीकत बयां कर रही है कि गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, यानी नकार दिया है। मोदी जी की नीतियों से लोग नाराज हैं, अमित शाह जी की नीतियों से लोग नाराज हैं। और नाराज होने का कारण दोस्तों एक नहीं है, किसान सबसे बड़ा मसला है, उससे भी बड़ा मसला है देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, सबसे बड़ा मसला है दोस्तों। और उसी को लेकर के तमाम लोग बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को सही दाम ना मिलने के कारण, उनको खाद ना मिलने के कारण कई सारी समस्याएं जो है हो रही हैं, जिसके चलते तमाम लोग नाराज हैं। और दोस्तों जब बात गुजरात की हो तो एक बात मुझे अचानक से याद आया, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश होता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी साहब की मौत हो जाती है। और उस मौत में
मौत होने के बाद जब अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें टेंट प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें 15-20 लाख रुपए खर्चा होता है, तो रूपाणी साहब को जब उनकी मौत होती है तो भारतीय जनता पार्टी वो 15-20 लाख रुपए कर्जा नहीं भर पाती है अपने पार्टी से, क्योंकि ये तब कहा जाता है कि भर दिया जाएगा चाहे जो भी हो। उस वक्त रूपाणी जी के परिवार के जो लोग होते हैं वो बड़े स्तब्ध होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि क्या रूपाणी साहब उस लायक भी नहीं थे कि पार्टी उनका खर्चा वहन कर सके। कम से कम अंतिम संस्कार में 15-20 लाख रुपए तो पार्टी को दे ही देना चाहिए था। दोस्तों, मैंने इस पे पहले भी खबर बनाई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत के बाद अंतिम संस्कार में जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा, उसको लेकर के भी, किसानों को लेकर के भी, जो किस तरीके से अभी हाल ही में रिटेन किया जाता है, बीच में झड़प की तस्वीरें भी आती हैं, उसको लेकर के भी, और बेरोजगारी का स्तर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार का जिस तरीके से स्तर बढ़ता जा रहा है गुजरात के अंदर, वो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ ऐसा ही खड़ा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी जी क्या अपने गृह राज्य को बचा पाएंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले वक्त में चुनाव से पहले क्या लगते हैं कि जो ये चिंगारी लगनी शुरू हुई है, क्या लगता है कि इस चिंगारी को अपने पाले में ला पाएंगे और उसको समझा बुझा करके शांत करा पाएंगे? बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें, ये वीडियो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत से कम नहीं है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी जी क्या करेंगे? क्या अपने गृह राज्य को समझा पाएंगे, मना पाएंगे? क्या कुछ नया नारा दे पाएंगे? या फिर जनता जो त्रस्त हो चुकी है, क्या लगता है कि फिर से मोदी जी के नारे से, वादों से फिर से जो है इस पार्टी की तरफ सोचने पर मजबूर होगी, मोदी जी की तरफ सोचने पर मजबूर होगी? दोस्तों, क्या कुछ लग रहा है इस खबर सुनने के बाद? अगर वीडियो पसंद आई, खबर पसंद आई, तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्ट्रो न्यूज़। धन्यवाद।